हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। आज के सिलेक्शन में हम स्विट्ज़रलैंड की में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की सफलता के कारणों का अध्ययन करेंगे। स्विट्ज़रलैंड में हम देखते हैं प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को अपनाया गया है। यद्यपि प्रत्यक्ष प्रजातांत्रिक प्रणाली भी दोष रहित नहीं है, उसके भी अनेक दोष हैं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में हम देखते हैं विधानमंडल की प्रतिष्ठा पर आघात लगता है, विधि निर्माण का कार्य भी सुचारू रूप से नहीं चल पाता है, प्रगतिशील जो विधियों के निर्माण में ये बाधक बन जाती हैं, अनावश्यक देरी होती है, राजनीतिक दलों के प्रभाव में वृद्धि होती है। तो प्रत्यक्ष प्रजातांत्रिक प्रणाली दोष रहित नहीं है। फिर भी जहां अन्य देशों में, विशेषकर अमेरिकी राज्यों में इसका प्रयोग असफल रहा है प्रत्यक्ष प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली का, वहाँ स्विट्ज़रलैंड में आज भी ये सफलतापूर्वक कार्य कर रही है और आज भी ये प्रणाली अपने शुद्धतम रूप में एक पूर्ण कैंटन और 4 अर्ध कैंटनों में विद्यमान है। तो उसकी सफलता के क्या कारण हैं? जहाँ अन्य देशों में इसको अव्यावहारिक बताकर अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र प्रणाली को अपना लिया गया है, वहाँ आज भी ये फल फूल रही है स्विट्ज़रलैंड में। इसके क्या कारण हैं? वहाँ के लोग इससे पूर्ण संतुष्ट हैं। वस्तुतः हम देखते हैं स्विस धरती, स्विस चरित्र, स्विस परंपराएं और स्विस परिस्थितियाँ जो हैं इसके अनुकूल हैं, इसकी सफलता के मूल कारण हैं। जैसा कि प्रमुख विचारक लॉर्ड ब्राइस ने कहा है, कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जो उन पौधों की भांति होती हैं, अपनी ही धरती और धूप छांव में फलती फूलती हैं। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र भी क्या है? उसी प्रकार की शासन व्यवस्था है। स्विट्ज़रलैंड का छोटा आकार, उसकी थोड़ी जनसंख्या, उसके शिक्षित और ईमानदार जो है जनता है, नागरिक समूह है, उसके नागरिकों की जो सच्चरिता और सहिष्णुता है, उनमें राष्ट्रीय एकता की जो भावना है, ये आदि सभी तत्वों ने मिलकर स्विट्ज़रलैंड में प्रजातंत्र को सफल बनाने का कार्य किया है। इसी कारण से आज विश्व के स्विट्ज़रलैंड को छोड़कर अन्य किसी भी देश में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र नहीं है और स्विट्ज़रलैंड में आज भी ये फल फूल रही है, आज भी सफलता पूर्वक कार्य कर रही है। तो इसके लिए कुछ कारण हैं। उन कारणों का अध्ययन हम इस वीडियो लेक्चर में करेंगे कि कौन कौन से कारण जो है वहाँ जनतांत्रिक संस्थाओं की सफलता के लिए उत्तरदायी हैं। तो पहला जो मुख्य कारण है वो है स्विट्ज़रलैंड का छोटा आकार और थोड़ी जनसंख्या। स्विट्ज़रलैंड का आकार क्या है? छोटा है। स्विट्ज़रलैंड की भौगोलिक जो स्थिति है वो इस प्रकार की है, जैसे प्राचीन काल में रोम, यूनान के नगर राज्य थे, उनमें क्या प्रत्यक्ष प्रजातंत्र थे। इसी प्रकार स्विट्ज़रलैंड में जो है यूरोप के मध्य में स्थित थोड़ी सी जनसंख्या, वहाँ पर बहुत कम जनसंख्या है और छोटा सा देश है। और छोटा सा देश होने के कारण क्या है, उनमें सुरक्षा की भावना अनुभव होती है। लघु आकार और कम जनसंख्या के कारण क्या है, स्विट्ज़रलैंड में लोक निर्णय और आरंभक जैसी पद्धतियों का सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है। जनता जो है शासन कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग ले सकती है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में एक स्थान पर जनता को एकत्रित करने में इस तरह की जो शासन व्यवस्था है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, किसी भी रूप में सफल नहीं हो सकती। तो स्विट्ज़रलैंड में इस व्यवस्था की सफलता का पहला और जो प्रमुख कारण है वो है उसका छोटा आकार और उसकी कम जनसंख्या। दूसरा कारण है स्विस नागरिकों का चरित्र। स्विस नागरिकों का चरित्र ही वह तत्व है जो प्रजातंत्र की सफलता में जिसने सर्वाधिक योग दिया है। वहाँ की जनता कैसी है? शांति प्रिय है, विचारवान है, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हैं, सहिष्णुता है। ये लोग राजनीति को एक गंभीर विषय मानते हैं,
सामान्यतः सभी पक्ष इस बात को स्वीकार करते हैं। स्वतंत्र विचार, गंभीर निर्णय, उदारवादी तथा भावना के प्रभाव में ना बहने वाले जितने श्रेष्ठ नागरिक स्विट्जरलैंड में हैं, उतने अन्य किसी भी देश में नहीं हैं। तो स्विस नागरिकों का जो चरित्र है वो उसकी सफलता का दूसरा महत्वपूर्ण कारण ले सकते हैं। तीसरा है जन प्रभुता को बनाए रखने की आकांक्षा। स्विट्जरलैंड के लोग जन प्रभुता की अवधारणा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहते। वे से संतुष्ट हैं और इसे निरंतर बनाए रखना चाहते हैं और किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहते हैं। स्विस लोगों के लिए जनमत संग्रह और आरंभक जन प्रभुता के वाहन हैं। स्विट्जरलैंड में कोई व्यक्ति, वर्ग और दल जो है इसमें परिवर्तन नहीं चाहता है। अगला जो कारण ले सकते हैं जनतांत्रिक संस्थाओं की सफलता का, वो है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के जो उपकरण हैं उनका निरंतर प्रयोग। स्विट्जरलैंड में देखते हैं जनमत संग्रह और आरंभक का वास्तविक रूप में और खुलकर प्रयोग किया गया है। ऐसा नहीं कि आपने उपकरण बना दिए लेकिन उनका प्रयोग ना हो, वहाँ पर इनका अत्यधिक प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से निरंतर जो प्रयोग है इन साधनों का, उनका जो निरंतर प्रयोग है उससे भी जो है सफलता का एक कारण है। वहाँ पर हर जो 1848 से 1960 तक देखते हैं 112 वर्षों में जो है संवैधानिक अनिवार्य जनमत संग्रह के 76 जो प्रस्ताव है वो संघीय सभा द्वारा लोगों को पेश किए गए। तो वहाँ पर इस तरह क्या बन गया है कि इन जो साधन हैं प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का जनता के द्वारा, सरकार के द्वारा निरंतर प्रयोग किया गया है। किसी भी सरकार के द्वारा इनकी अवहेलना का प्रयास नहीं किया गया है। अगला जो चौथा कारण ले सकते हैं सफलता का, वो है स्विट्जरलैंड में आर्थिक असमानता का अभाव, तीव्र आर्थिक असमानता का अभाव। आर्थिक असमानता तो सब जगह होती है लेकिन वो तीव्र नहीं होनी चाहिए, अत्यधिक नहीं होनी चाहिए। धनवानों का धन, जैसे हॉब्सन ने कहा है, धनवानों का धन और निर्धनों की निर्धनता प्रजातंत्र को भ्रष्ट कर देती है। किंतु स्विट्जरलैंड में ऐसी स्थिति नहीं है। स्विट्जरलैंड में आर्थिक असमानता जो है अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है और स्विट्जरलैंड के अधिकतर लोग जो हैं वो क्या हैं, मध्यम वर्ग के हैं। बेकारी तथा दरिद्रता की जो समस्या है भीषण रूप में वहाँ पर नहीं है और ना ही जो है जनता में आर्थिक असंतोष है। तो आर्थिक पृष्ठभूमि भी क्या है, प्रजातंत्र को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसलिए कहते हैं ना प्रजातंत्र के अनेक रूप हैं, प्रशासनिक प्रजातंत्र, आर्थिक प्रजातंत्र। आर्थिक प्रजातंत्र का अर्थ होता है कि प्रजातंत्र के रूप में आर्थिक विषमताओं का अभाव होना, अत्यधिक आर्थिक विषमताओं का अभाव होना। तो स्विट्जरलैंड में क्या है, तीव्र आर्थिक असमानता नहीं है और सभी जनता संतुष्ट है वहाँ पर, और ये भी एक सफलता का प्रमुख कारण है। अगला जो है वो है स्विट्जरलैंड में उग्र दलबंदी का अभाव। दलबंदी तो सभी जगह होती है लेकिन उग्र दलबंदी नहीं है। विरोध के लिए नीति वहाँ नहीं अपनाई जाती है। स्विट्जरलैंड में राजनीतिक दल तो हैं लेकिन दलबंदी की जो बुराइयां हैं, दलबंदी की जो उग्रता है वो स्विट्जरलैंड के राजनीतिक दलों में देखने को नहीं मिलती हैं। जो राजनीतिक दल की जो बुराई हैं वो बुराइयां वहाँ देखने को नहीं मिलती हैं। अन्य यूरोपियन देशों, अमेरिका और विशेषकर भारत में व्यावसायिक राजनीतिज्ञों की एक बड़ी जमात है। राजनीतिज्ञों ने क्या करा, इसको एक व्यवसाय बना लिया है। तो राजनीतिज्ञों को, जबकि ये चीज़ जो वहाँ पर जो राजनेता आते हैं वो जनता की सेवा करने के लिए आते हैं। महत्वाकांक्षी, वहाँ बहुत अधिक महत्वाकांक्षी स्विस राजनीति में प्रवेश नहीं करते हैं और स्विस राजनीति जो है वहाँ पर जो है भ्रष्टाचार रहित है। अगली जो कारण है स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की सफलता का,
वो है स्थानीय स्वशासन की श्रेष्ठ व्यवस्था। स्थानीय स्वशासन क्या होता है? प्रजातंत्र का आधार होता है, प्रजातंत्र की आधारशिला होता है। और स्विट्जरलैंड में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था जितने अधिक श्रेष्ठ रूप में विद्यमान है उतनी अन्य किसी देश में नहीं है। स्थानीय स्वशासन की इस व्यवस्था ने जो है स्विस नागरिकों को सार्वजनिक कार्यों का प्रशिक्षण प्रदान किया है, उनमें नागरिक कर्तव्यों की भावना जागृत की है। तो इस तरह से स्थानीय स्वशासन की भी वहाँ पर प्रजातंत्र को सफलता प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला जो कारण है वो है शिक्षा का प्रचार या शिक्षित जनता। वो है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की सफलता का एक कारण ये है कि स्विट्जरलैंड में जो वहाँ पर 100% लिटरेसी है, जनता क्या 100% शिक्षित है। और स्विट्जरलैंड के सभी कैंटनों में वहाँ देखते हैं अनिवार्य और निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो शिक्षित जनता जो है इसकी सफलता का एक प्रमुख कारण है। अगला है स्वतंत्र प्रेस। प्रजातंत्र की सफलता के लिए हम देखते हैं स्वतंत्र प्रेस नितांत आवश्यक होता है। स्विट्जरलैंड में प्रेस स्वतंत्र है, निष्पक्ष है तथा प्रजातंत्र को सफल बनाने में जो स्वतंत्र प्रेस की जो है योगदान भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अगला जो कारण ले सकते हैं वो है व्यवसायी राजनीतिज्ञों का अभाव। स्विट्जरलैंड में ऐसे व्यावसायिक राजनीतिज्ञों का अभाव है जो राजनीति को व्यवसाय के रूप में अपनाते हैं। भारत में तो क्या होता है, राजनीतिज्ञ के बेटा राजनीतिज्ञ बन जाता है, एक तरह से अपने पुत्र को विरासत सौंपना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है। वहाँ पर क्या है, हर स्विट्जरलैंड में सामान्यतः व्यक्ति क्या है सामाजिक सेवा और प्रतिष्ठा के लिए ही राजनीति में प्रवेश करते हैं, कमाने के लिए नहीं करते हैं। उनकी छल प्रपंचों से दूर रहने की प्रवृत्ति के कारण ही जो है लोक निर्णय और आरंभक की जो व्यवस्था है उसका वहाँ पर दुरुपयोग नहीं हुआ है। अगले कारण के रूप में ले सकते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्थायी तटस्थता। स्विट्जरलैंड क्या है, तटस्थ है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में। स्विट्जरलैंड में प्रजातंत्र की सफलता का एक कारण जो ये है उसकी तटस्थता। इसी कारण स्विट्जरलैंड में हम देखते हैं दो विभिन्न जो अंतर्राष्ट्रीय संकट थे उन संकटों से मुक्त रहा। यूरोप में जहाँ अन्य जो राष्ट्र हैं प्रजातंत्रीय राष्ट्र हैं, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, सारे उससे पीड़ित रहे थे, लेकिन स्विट्जरलैंड पर उनका प्रभाव नहीं पड़ा। स्विट्जरलैंड की स्थायी तटस्थता के कारण ही जो है स्विस राजनीति में उसके जो पड़ोसी देश हैं उन्होंने उसकी राजनीति में हस्तक्षेप नहीं की है, और इसी कारण उन्होंने अब जाकर जो है स्विट्जरलैंड ने यूएनओ की सदस्यता ली है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो उसकी स्थायी तटस्थता है, स्थायी तटस्थता भी जो है स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की जो है वो सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण है। और उसने स्विट्जरलैंड में 2002 में पहली बार यूएनओ की सदस्यता ली, और अधिकांश जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय हैं वो भी स्विट्जरलैंड में स्थित हैं, वहाँ पर शांति की वजह से। तो इस तरह से देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्थायी तटस्थता भी एक महत्वपूर्ण कारण रही है। अगला जो लिख सकते हैं हम लास्ट जो कारण है वो है मध्यम वर्गीय दृष्टिकोण। स्विट्जरलैंड में वहाँ प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के विरुद्ध ही आरोप लगाया जाता रहा है कि लोग प्राय रूढ़िवादी होते हैं और वे परिवर्तन में विश्वास नहीं करते हैं, परंतु स्विस नागरिक अपनी उदारता और परिवर्तनशीलता के कारण प्रसिद्ध हैं। निसंदेह वे रूढ़िवादी हैं, लेकिन कैसे हैं, मध्यम वर्गीय दृष्टिकोण के व्यक्ति हैं। किसी रूढ़ि पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होते हैं, न क्रांति के नाम पर वो राजनीतिक उथल पुथल करते हैं। विभिन्न विषयों के संदर्भ में वो मध्यम वर्गीय एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हैं। और स्विस नागरिकों का ये जो मध्यम मार्गीय दृष्टिकोण है वो भी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की जो है सफलता का एक कारण है। और वहाँ पर विविधता में एकता है,
स्विट्ज़रलैंड में देखते हैं स्विट्ज़रलैंड में विविध भाषाओं, विविध संस्कृतियों, विविध धर्मों, विविध जातियों वाला देश है। फिर भी वहाँ ना जातीय वैमनस्य है, न ही धार्मिक कट्टरता है, न ही भाषीय कट्टरता है। सभी जो है एक दूसरे के प्रति सहिष्णु दृष्टिकोण अपनाते हैं और अपने आप को स्विस नागरिक मानते हैं, स्विस समझते हैं। कोई भी राजनीतिक सत्ता जो है, कोई भी राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार जमाने की कोशिश नहीं करते हैं। सभी जो है वहाँ पर विकेंद्रीकृत सत्ता का समर्थन करते हैं। स्विट्ज़रलैंड में विविधता में एक अद्भुत एकता पाई जाती है, जो कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के संचालन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। स्विट्ज़रलैंड क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है, बहुभाषीय राज्य है, जहाँ 74% जर्मन, 20% फ्रेंच, 5% इटालियन, 1% जो है रोमांच भाषी नागरिक होते हैं। लेकिन फिर भी वहाँ अनेकता में एकता, विविधता में एकता है, जो प्रजातंत्र की सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जहाँ विश्व के अन्य देशों में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र एक अव्यावहारिक शासन बन गया है, उसकी सफल नहीं हुआ है, इसलिए उसके स्थान पर कौन सा अप्रत्यक्ष शासन प्रजातंत्र को अपनाया गया है। वहाँ स्विट्ज़रलैंड में आज भी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र अपने शुद्धतम रूप में मौजूद है, 1 पूर्ण कैंटन और 4 अर्ध कैंटनों में, और अन्य कैंटनों तथा संघीय क्षेत्र में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उपकरणों, आरंभक और लोक निर्णय को निरंतर जिस प्रकार से अपनाया गया है और जिस तरह से ये प्रजातंत्रात्मक शासन वहाँ पर चल रहा है, उस तरह से ये स्पष्ट है कि उसकी सफलता के पीछे कोई एक कारण नहीं, अनेक कारण जिम्मेदार हैं। और विशेषकर वहाँ पर देखते हैं विविधता में एकता, वहाँ की जनता का जो उच्च स्तरीय चरित्र है, स्विट्ज़रलैंड की जो भौगोलिक एकता है, वहाँ की कम जनसंख्या और छोटा क्षेत्रफल जो है, विविध कारण जो है स्विट्ज़रलैंड में प्रजातंत्र की सफलता का आधार है। यही कारण है कि आज भी वहाँ पर प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था सफलतापूर्वक कार्य कर रही है और स्विट्ज़रलैंड को प्रजातंत्र का घर कहा जाता है। धन्यवाद।